आप अपने शरीर को मजबूत करो। जित श्वास हो जित संग हो। इसके बाद क्या करें? बोले संग को जीतो। जैसा करोगे संग आप पे वैसा चढ़ेगा रंग। क्यों भाई? गुटखा खाना सीखना है तो क्या करोगे? क्या करना है? गुटखा खाने वालों से दोस्ती कर लो। और खिलाने वाले भी इतना प्रेम करते हैं, कहो अरे क्यों चिंता करता, हम ला रहे हैं ना, हम खिलाएंगे। क्योंकि वो जानता है इसके बाद इसी से खाना है हमको। ऐसे ही पिलाने वाले होते हैं। जुआ खेलना सीखना चाहते हो तो जुआ खेलने वालों से दोस्ती कर लो। बोलो जुआ खेलना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों माताओं? यदि लड़ना झगड़ना सीखना चाहती हो तो लड़ने झगड़ने वाली माताओं के पास बैठना उठना प्रारंभ कर दो। आप भी लड़ने वाली पहलवान बन जाओगी। लड़ाना भी सीखना चाहते हो तो जो भिड़ाती हैं इधर उधर उनके यहाँ बैठना उठना प्रारंभ करो। हर सास सोचती है बहू उसके यहाँ ना बैठे, क्योंकि जो भी बाकी यहाँ बैठे बाई को बट्टा धार। तो कहने का मतलब आपकी जैसी संगति आप पे वैसी चढ़ेगी रंगती। ठीक है ना? क्यों भाई? इसी प्रकार से सरकार ने भक्ति के लिए कोई विद्यालय नहीं खोल रखे हैं। जो संत भजन करते हैं, जो संत रसज्ञ हैं, बस ऐसे संतों से भक्तों से दोस्ती कर लो, आपके अंदर भी भक्ति महारानी प्रवेश कर जाएंगे। जित संग हो, संग को जीतो। बढ़िया बनना है तो बढ़िया लोगों में बैठो उठो प्रारंभ कर दो। जित संग हो, जितेंद्रिय। पर संग का ही काम नहीं चलेगा। इससे क्या करें? इसके बाद में बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना है तो भगवान के दर्शन करो। इतना सुंदर पुरुष, इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर मकान, इतनी सुंदर दुकान, इतनी सुंदर कार, इसको जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा। भाव बदल गया, पाप नहीं लगेगा। जितेंद्रिय, पाना है भगवान का प्रसाद पाओ। बुढ़ापे में क्या रसगुल्ला खाना है? पेट खराब होगा, बीमार पड़ोगे, बहू बेटा गाली और देंगे, बुढ़ा खा जाता है। इसके बाद कहता है कि हॉस्पिटल लेकर के चलो। क्या करें? दुकान मकान फैक्ट्री दी है सो ले जाना पड़ेगा। चले जाओ नहीं दूसरे को कर जाएंगे सब कछु। अल्लो हॉस्पिटल भी ले जा रहे हो, गाली भी दे रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो ऐसे रसगुल्ला के चक्कर में काय को पड़ते हो भाई? जितना पचे उतना खाओ। समझ गए? जितना सुन सकते हो उतना बोलो। बुढ़ापा बहुत संभल करके जाए। जो बनी है वो बची रहे। जो तुम्हारी इज्जत है उससे बड़ी दौलत नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रियों को जीतिए। इसलिए भगवान का नजारा देखो, बस नजर को बदलिए, नजारा बदल जाएगा। इंद्रियों को जीतिए। इसके बाद अपनी बुद्धि के द्वारा मन को भगवान में लगा दो, लग जाएगा, बड़े जल्दी मान जाएगा। ये सब कुछ दिख रहा है ना परीक्षित। देखो भगवान का विराट रूप कैसे सुखदेव जी बता रहे हैं। एक खारा जल है ना, भगवान के शरीर का निकला हुआ पसीना है। भगवान भी मेहनत करते हैं ना, जंगल जंगल डोलते हैं। गोपियां लाठी लेके भाग रही हैं तो आगे आगे भाग रहे हैं, तो भगवान ही तो मेहनत करते हैं ना। इसलिए गिरिराज उठाया तो पसीना निकला ही होगा। तो ये खारा जल है, ये समुद्र, ये भगवान का पसीना है। ये छोटी छोटी नदियां आकर के मिल रही हैं, भगवान की नाड़ियां हैं। ये वृक्ष जंगल है, हरे भरे जंगल, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। ये सूर्य नारायण और चंद्रमा, ये भगवान के नेत्र हैं दोनों। अंत में कह दिया, दो भाग बना दिए, भू भा स्वा मां जन तप सत्यम। 7 लोग ऊपर के भगवान के नाभि के अंग हैं, और अतल सुतल तलातल इत्यादि 7 लोग नीचे के नाभि के भगवान के लोग हैं। ये सब भगवत स्वरूप पूरे के पूरे। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। परम प्रणाम जोर जो पानी,
करम प्रणाम दुर्लभ पाए। सबको प्रणाम करो। देखो भागवत में तो 4 कथाएं 4 क्लास की, ज्ञान कांड की, भक्ति कांड की, कर्म कांड की और वेदांत। तुम किस क्लास के साधक हो अपनी बात पकड़ दो बस, ठीक है। तो ये बुढ़ापे की 60 के ऊपर हो गए इसके, सिया राम मैं सब जग जानी, अब कहीं से न करें विरोध। परीक्षित के लिए सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति तत्क्षण मुक्ति हो, क्रम माने लोगों का भोग करते हुए जाना। अंत में सुखदेव जी को याद आ गई, ओहो मैंने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। यद्यपि राजा को पूर्व में सब देवताओं की उपासना का भी विषय बताया और अंतिम समय जाकर के मंगलाचरण किया, तो सुखदेव जी विचार करते हैं कि मैंने कथा सीधी कही, मंगलाचरण तो किया ही नहीं, तब भगवान का मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिस भगवान के कीर्तन करने से, नमन करने से, श्रवण करने से, वंदन करने से, दर्शन करने से कैसा भी कोई पात की हो, तत्क्षण वह पवित्र हो जाता है। वह गोविंद मेरी वाणी को, मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर के वाणी से कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकर शिष्टो भगवान बचांसी में, वो भगवान मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु ये दुनिया कैसे बनी, कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस परम सत्य से प्रकृति पुरुष अलग भय और पुरुष से काल कर्म स्वभाव ने प्रकृति में समाये और इससे महतत्व बन गया। महतत्व से 3 प्रकार के गुण बने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण से 5 महाभूत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरती। सत्वगुण और रजोगुण से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां। 5 से ज्ञान होता है और 5 से हम कर्म करते हैं। तो ये सत्वगुण से इनके अधिष्ठात्री देव, सबके देवता हैं, पर ये कुछ नहीं कर सके। अंडा बन के जल में गिर गए, हजारों वर्षें निकल गई। अब मैं कुछ काम करूं तो हाथ बन गए, इंद्र ने प्रवेश किया। चलूं पैर बन के तैयार हो गए, विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। बोलूं वाणी प्रकट, मुख प्रकट हो गया, वरुण ने प्रवेश किया। नो तिष्ठब्दा विराट, वो उठ नहीं सका, संपूर्ण अंग बन गया। अंत में निर्गुण निराकार ब्रह्म ने इसमें प्रवेश किया, तब ये खड़े हो गए। इन्हीं का नाम हो गया नारायण। इस पुरुष का नारायण भगवान की नार माने जल, नारम जलम अयनम निवासम करोति थी नारायण। जल के अंदर रहने के कारण प्रभु का नाम क्या पड़ गया? नारायण। नाभि से कमल निकला, ऊपर जाकर के कमल जब खिला तो उस पर एक पुरुष प्रकट हो गया। अब पुरुष प्रकट हुआ तो वो चारों दिशाओं को देखा उन्होंने, जल ही जल है, और 4 मुख बन गए चारों दिशा में देखने के कारण। पर मैं कौन हूं? नीचे गए, सैकड़ों वर्षें लग गई, कमल की जड़ नहीं मिली। आकर के ऊपर देखा तो स्पर्श सुयत षोडश में कविंसम, 16वें वर्णों में, स्पर्श वर्ण में 16वां 21वां ये वर्ण सुनाई दिया। तो हम जब कादयो मावसाना स्पर्शा व्याकरण में का से लेकर के माँ तक जितने वर्ण हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, माने ओठ छुएंगे। तो 16वां था, 21वां पा, मैंने तब करूँ। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, तब ठाकुर जी आए और प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा तुम्हारा जन्मदाता कौन है? तुम परेशान हो, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, मैं आदि पुरुष हूं। और अब सुनो बड़े ध्यान से, यद विज्ञान समन्वितम, मैं तुम्हारे लिए जो कह रहा हूं यह विज्ञान है, विज्ञान से युक्त ये ज्ञान है। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये विज्ञान नहीं है। ये पूना से शब्दावली यहाँ मोबाइल में सुनाई देती है, ये विज्ञान नहीं है। क्या विज्ञान है? भगवान कह रहे, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम कौन हो? मैं तुमको बता रहा हूं, तुम मेरे
द्वारा प्रकट हुए हो, बनाए हुए हो। मैं तुम्हारा पिता हूं, जन्मदाता हूं, तुमको मैंने दुनिया बनाने के लिए प्रकट किया है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। मेरा परिचय पूरा क्या भगवान कह रहे हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत सत्सत्परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मि हम। ये चतुश्लोकी भागवत है, बड़े ध्यान से सुन लो आप। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। एतावदेव जिज्ञासु। ब्रह्मा सबसे पहले यदि जगत में कोई आया, सृष्टि के पहले कोई था तो मैं, अनेक बन गए तो मैं, और विनाश हो गया कुछ नहीं रहा तो मैं, मेरे सिवा कुछ नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान, शून्य मैं हूं, एक मैं हूं, अनेक भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। जैसे चेक है ना, चेक, और आपने एक अंक लिख दिया उस पर, और आपने चेक जिसको दिया उससे कहो जितनी जीरो चाहो पढ़ा लो। एक जीरो बढ़ाया तो कितने बन गए, 10 गुने हो गए। कनक बाबूजी एक और बढ़ा लो, बोले हाँ एक और बढ़ा लो, 100 बन गए। बाबूजी और बढ़ा लूं एक, बोले बोले जितनी चाहो उतनी बढ़ा ले, चल मैं प्रसन्न हूं। और महाराज 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सो आपस में वो जीरो झगड़ने लगे। बोले देखा अकेले बैठे थे श्रीमान जी, हमारे आने से देखो 10 गुने हो गए, और बढ़ते गए, सो जीरो आपस में भिड़ गए। वो एक को तो छोड़ दिया, बोले अकेले कितनी तुम्हारी कीमत थी, कुछ क्या, हमारे आने से 100 बन गए। एक और आया, बोले हमारे आने से तो 1000 बन गए। एक और आया, बोले हमारे आने से तो 1 लाख बन गए। अब वो आपस में झगड़ रहे हैं, मेरी ज्यादा कीमत है। भाई एक जीरो था तो 10 भय, और 2 आए तो 90 बढ़ गए सीधे, और तीसरा आया तो वो सीधे 900 पड़े, तो झगड़ गए वो आपस में। एक श्रीमान जी बोले भाई साहब आप लोग झगड़ दो, हम चलते हैं। सो एक भाग गया। अब बोलो क्या बचा, वो चेक लेके बैंक जाओ आप, सो कितने पैसा मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आहा, श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, राम गए हाथ कछु नहीं, राम रहे 10 दून। भैया एक अंक कोई और नहीं है, तब क्या है, बोले राम नाम एक अंक है, एक अंक है श्री राम और कृष्ण का नाम, और सब साधन है सुन। ये तुम गंगा नहा रहे हो, हवन कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, इस गैया की सेवा कर रहे हो, जो भी तुम सेवाएं कर रहे हो, सुकृत कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, ये सब साधन है शून्य, ये शून्य है सब। इनकी कीमत कब है, जब पहले को भजोगे तब, कृष्ण को भजोगे, राम को, बोलो द्वारकाधीश की, जब द्वारकाधीश की ग्रहण कर लोगे तो ये अनंत है, और ये सब करते रहोगे पर भगवान से प्रीति नहीं भई तो सब बेकार है। राम गए हत कछु नहीं, राम रहे 10 दून। दान करो 10 रुपया, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपोगे तो आपको 100 रुपये का फल मिल जाएगा। भजन करना जरूर प्रारंभ करो, प्रेम से बोलो श्री राधे। मेरे पृथक जो है वो माया है। भगवान कहते हैं मैं किसी में हूं नहीं, याद रखो, और मेरे बिना पत्ता हिलता नहीं, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, मेरे बिना पत्ता हिल नहीं सकता, और मैं किसी प्रपंच में नहीं हूं। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूं।
इसको ऐसे समझ लो आप, एक सेठ जी के पास 19 गैयां, शरीर पूरा हो गया, तो वसीयत लिख के गए कि मेरी आधी संपत्ति का अधिकारी मेरा बड़ा बेटा, मेरी चौथाई संपत्ति का अधिकारी छोटा बेटा, और पांचवें भाग की संपत्ति का अधिकारी मेरी बिटिया है। पंचायत बैठी, फैसला हुआ, भाई 2 कमरे का घर है, बिटिया बोली मुझे नहीं चाहिए, एक एक कमरा दोनों को दे दो। सब बट गया। अब गैयां 19 सेठ जी की, कैसे बटे? सरपंच बोले भाई 19 का आधा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो पड़ोस में समाचार पहुंचा, वहां पंडित जी गैयां पाले थे, सो एक गैया लेकर के आ गए और कहा भाई क्या बात है? बोले बंटवारा नहीं हो रहा है। तो बोले हमारी गैया मिला करके बंटवारा करो। सो 20 हो गई। क्या लिखा है बोलो? बोले इसमें लिखा है कि आधी संपत्ति का अधिकारी बड़ा बेटा, तो 20 की आधी कर दो। अब 10 हो गई, तो 19 की नहीं हो रही थी आधी। वो बेटा कर रहे थे कि सही सही बंटवारा करो हमारा। पिताजी ने लिखा है तो आधी दो। तो ये गैया कैसे बटेगी? वो अब बट जाएगी। 10 दे दी बड़े बेटा को। फिर क्या लिखा है? बोले संपत्ति का चौथा भाग छोटे बेटा को दिया जाए। तो 20 के 4 टुकड़े कर दो, 500 के 20, 5 गैया इनको दे दो भाई। ये भी खुश हो गया। फिर क्या लिखा है? बोले संपत्ति का 5वां भाग बिटिया को दो। तो 20 के 5 भाग करेंगे, 4 पहिए 20, 4 गैया बिटिया को दे दी। अब 1 बच गई। तो गांव के सरपंच बोले भाई पंचो 1 बच गई अब। तो बगल के पंडित जी बोले भाई साहब ये तो हमारी है, ये किसी की थोड़ी है। इसको क्यों बांट रहे हो? हमारी गैया हमको दो, हम तो इसलिए लाए थे कि ये बंटवारा हो जाए। बस समझ लो ये गैया के बिना बंटवारा हुआ नहीं, और ये गैया किसी में बटी नहीं। इसी भगवान से हमारा गोविंद, इसी प्रकार से हमारा गोविंद है, हमारा द्वारकाधीश है। ये तुम्हारे किसी प्रपंच में है नहीं, और इनके बिना कोई काम चलता नहीं। भाई समझ लो आप।